हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 की जो कि आने वाली है, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के लिए हमने यहाँ पर जनरल साइंस का यहाँ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जिसमें भौतिक विज्ञान का यहाँ पर यूनिट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट से हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को यहाँ पर लेके आए हैं, जो कि हम कंसेप्ट विद क्वेश्चन का यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, आइए, अगर आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी और यहाँ पर भर्ती से रिलेटेड जानकारियाँ यहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए, यहाँ पर आपको बता दें, कोई भी यहाँ पर एयरफोर्स बायोग्राफी प्रिपरेशन कर रहा है या इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की हुई है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट हुई है। तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको ज्वाइन करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को, जो कि आपके 21 प्रश्न से 40 प्रश्न तक हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो कि 20 प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आज का 21 नंबर प्रश्न है आपका, विद्युत आवेश एक एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश एसआई मात्रक वोल्ट, कूलाम, केल्विन यहाँ पर और किलोग्राम। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एलपी यहाँ पर टेक्नीशियन यहाँ पर 2018, यहाँ पर टेक्नीशियन 2018 10 तारीख को पूछा गया था, और एनटीपीसी 28 तारीख 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए उत्तर बताइए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, उत्तर बताएं। अब विद्युत आवेश है इसके एसआई यूनिट, इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर बी उत्तर कूलाम। यहाँ पर कूलाम इसका सही ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए, विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश पदार्थों के परस्पर रगड़ने से जो आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसे संचित गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। यानी कि किसी पदार्थ को परस्पर रगड़ने पर जो आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। आवेश यहाँ दो प्रकार का होता है, एक धनावेश पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश निगेटिव चार्ज। ठीक है, इन्हें ये नाम दिया था किसने? अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा ही मात्रक क्या होती? कूलाम हो गई। आपको हमने प्रश्न क्लियर कर दिया। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर, प्रकाश किसकी इकाई है? रिक्त स्थान किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की, दूरी की। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी, जेई, एनटीपीसी ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए उत्तर बताइए, प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पर डी आंसर। इसकी दूरी का ये मात्रक है, इसकी दूरी का मात्रक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों के मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, बहुत ही लंबी दूरी मापने के लिए। यानी कि जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस को मापने के लिए ये प्रकाश वर्ष को उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष में, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक प्रकाश वर्ष में हम कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 × 10⁻15। ठीक है, 10⁻15 ये यहाँ पर एक प्रकाश में इतने यहाँ पर मीटर होते हैं, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। क्या होती है? पारसेक। यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, 3.26 प्रकाश वर्ष। मीटर में यहाँ पर पूछा जाए तो 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, 3.08 10⁻16 मीटर, यही मीटर में होती है। और प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक पारसेक प्रकाश वर्ष में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 23 नंबर, प्रकाश वर्ष है नामक इकाई उपयोग रिक्त स्थान के मापन के लिए किया जाता है।
ये देखिए क्वेश्चन की यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो गई है पर क्वेश्चन वही है। उत्तर बताइए। समय, दूरी, चाल, वहाँ पर गति। उत्तर बताइए। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? बी, दूरी होगी। प्रकाश वर्ष किसकी यहाँ पर इकाई है? दूरी की। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 24 नंबर। प्रतिरोध की एसआई बताइए यूनिट। एसआई यूनिट बताइए। कूलाम, ओम, जूल और न्यूटन। उत्तर बताइए। प्रतिरोध की यहाँ पर क्या है? एसआई यूनिट। ये क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर प्रतिरोध इकाई होगी बी ऑप्शन, ओम। क्या होगी? ओम। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध एसआई यूनिट तो क्या ओम होगी। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने भौतिक विज्ञानी कर्तव्य थे। कौन? जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इन्होंने एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और इनके सिरों के बीच विभवांतर वी, ठीक है, के बीच संबंध स्थापित उन्होंने किया था। ठीक है, जिससे ओम नियम इन्होंने कहा। ठीक है, जैसे बी बराबर आई आर प्रदर्शित करते हैं और आर प्रतिरोध है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए एक तार में इन्होंने क्या किया था, जॉर्ज साइमन ने, कि एक तार में इन्होंने प्रवाहित धारा की। ठीक है, उसके सिरों के बीच क्या किया? विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे क्या कहता है? ओम का नियम। क्या कहा जाता है? ओम का नियम। ठीक है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आप 25 नंबर। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? बताइए। प्रतिरोध, आवेश, विभवांतर और धारा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन वही है पर आपको उसका लैंग्वेज चेंज है। बताइए ओम किसका यहाँ पर मात्रक है? भौतिक राशि का है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा यहाँ पर प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है अगला 26 नंबर। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। ये देखिए किस तरह क्वेश्चन घुमाता है। देखिए किसी पिंड पर लगाया गया बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी। ठीक है, और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्न में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? देखिए कहाँ क्वेश्चन ये घुमाया गया। बताइए यहाँ पर। ए ऑप्शन किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन किलोमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन न्यूटन इंटू मीटर और डी ऑप्शन है जूल। ये देखिए एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए उत्तर बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्या है कि कार्य की इकाई नहीं है। ऐसे ये क्वेश्चन आसानी से पूछ लेता नहीं, इसने पहले घुमाया है क्योंकि टाइम आपका यहाँ पर एग्जाम में आपका बर्बाद हुआ इस वजह से। यहाँ पर देखिए किस तरह टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन आपका सही होगा। किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है कि ये आपकी किसकी कार्य की इकाई नहीं होगी। ठीक है, कार्य की इकाई नहीं होगी। देखिए किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य और पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि W बराबर यहाँ पर FS। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऐसे D, ऐसे भी कहते हैं D, यानी कि बल ये हो गया F और उसी दिशा में किया गया पिंड द्वारा किया गया यहाँ पर दूरी ये S हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्य का जैसे W से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होगी न्यूटन इंटू मीटर और ये हुई जूल। यहाँ पर देखिए केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बल की इकाई है। किसकी? बल की इकाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर है अब 27 नंबर। लेंस की शक्ति की एसआई क्या है? एसआई यूनिट बताइए। एसआई का क्या है? हाइपर, माइट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक और प्रेसो बायोपिक बताइए। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन बताएं कौन सा सही होगा। तो लेंस की शक्ति यानी लेंस की शक्ति की इकाई बतानी, लेंस की जो शक्ति है उसकी इकाई बतानी है। सही ऑप्शन होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, डायोप्टर होती है। क्या? डायोप्टर होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसे लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस, इसे क्या कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम लेंस की क्षमता होती है। क्या? जो लेंस की फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम, यहाँ पर देखिए ये होती है, इसके व्युत्क्रम यानी कि जो क्षमता इसे पी है और ये फोकस दूरी एफ के व्युत्क्रम होती है क्या? लेंस की क्षमता। इसे डी से डिनोट किया, डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी शक्ति की यहाँ पर इकाई है, लेंस की शक्ति की इकाई के डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। चलिए, वीडियो और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया क्या होता है? दूर दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया क्या होता है? जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया क्या होता है? इसके बारे में यहाँ पर देख लें। इस रोग में इसको देखते हैं सबसे पहले निकट दृष्टि दोष मायोपिया के बारे में। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति हो तो उसकी नज़दीक की वस्तु है वो देख सकता है। क्या है? जो बोल रहा है वही होगा, जो बोल रहा है निकट दृष्टि में तो उसे क्या है कि पास की वस्तुओं से दिखाई देगी, परंतु वे दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। दूर की वस्तु को नहीं देख, जो बोला है वही होगा। देखो, जो उसने बोला निकट, तो उसे निकट की नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु उसे दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं इसे। ठीक है, इसको दूर करने के लिए क्या अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का। यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष के लिए करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए हाइपर मायोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, इसके बारे में पढ़ें। तो इस रोग में ग्रसित व्यक्ति है वो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे, लेकिन वह नज़दीक की वस्तु है वो नहीं देख पाता है। जैसे कि दूर की वस्तु आता हुआ वाहन उसे दिखाई देगा, जो अखबार जैसे पढ़ रहा है तो उसे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और इसे दूर करने के लिए क्या करेगा? वह उत्तल लेंस का उपयोग करेगा। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग करेगा। यहाँ पर देखिए, जो चीज़ यहाँ पर बोला है वही यहाँ पर होगा। ठीक है, दूर की वस्तु उसे स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु है वो उसके साफ नहीं दिखाई देगी। निकट की वस्तु उसे साफ देखने के लिए वो क्या करेगा? उत्तल लेंस का उपयोग करेगा। ठीक है, अब देखो जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया क्या होता है। तो प्रेस बायोपिया की बात करें तो वृद्धा अवस्था के कारण जो आँख की समंजय क्षमता होती है, समंजय जो क्षमता होती है वो घट जाती है और किसी की तो समाप्ति हो जाती है। इसके कारण जो कि व्यक्ति को ना दूर की और ना ही पास की निकट की वस्तु देख पाता है। इस वजह से उसको प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष हो जाता है। इसकी ये देखिए, इसके निवारण के लिए इसके देखिए दूर करने के लिए, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए वो क्या करेगा? उत्तल द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेगा। उत्तल का भी करेगा और अवतल का भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरह ये आपका कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होने विकिरण की मात्रा को रिक्त स्थान नामक पारंपरिक इकाई मापा जाता है। ठीक है, यानी कि विकिरण की मात्रा को किस में मापा जाता है? वाट में, पास्कल में, एम्पियर में, क्यूरी में। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। उत्तर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो आपका रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित जो विकिरण है, विकिरण की मात्रा को किस में मापा जाता है? ऑप्शन बताएं। तो इसे मापा जाता है क्यूरी में। किस में? क्यूरी में। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको बता दें, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की
मात्रा किसमें क्यूरी मापा जाता है, किसमें क्यूरी इकाई में यहाँ पर द्वारा मापा जाता है। वाट ये यहाँ पर देखिए शक्ति की इकाई, तो ऊर्जा परिवर्तन या रूपांतरण को दर बताती है, यहाँ दर मानती है कौन, वाट। पास्कल ये किसकी इकाई है, दाब की इकाई है, किसकी दाब की इकाई है पास्कल, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, किसकी, विद्युत धारा की। क्लियर हो गया। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 29 नंबर। उद्योग में शक्ति की इकाई कौन सी उपयोग में की जाती है, उद्योग में शक्ति की कौन सी इकाई उपयोग में ली जाती है। वाट, किलोवाट, वाट, जूल, अश्व शक्ति। उद्योग में बताइए, एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए 29 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो जब बड़े उद्योग में हम इसको काम में लेते हैं कि अश्व शक्ति को, हॉर्स पावर को, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भौतिकी में यहाँ पर पावर यानी कि शक्ति यानी कि विद्युत शक्ति, यहाँ पर देखिए शक्ति की कितनी यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर बनाई जा सकती है, इसको हम बताएं। यहाँ पर विद्युत शक्ति या इसकी पावर कैसे यानी विद्युत शक्ति के, वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है और ऊर्जा संचरित होती है, यानी कि ऊर्जा खर्च होती है। जैसे कार्य करेंगे वैसी ऊर्जा यहाँ पर खर्च होगी, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा यहाँ पर आवश्यकता होती है उतनी व्यय होती है, ठीक। ऊर्जा क्या होती है, व्यय, यानी कि जिस समय में उसके खर्च होने की उतने समय लगा उतनी ऊर्जा यहाँ पर खर्च होगी। यहाँ पर देखिए शक्ति का यहाँ पर फॉर्मूला है P बराबर W/T, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पर ये पावर है, ये आपका कार्य है, ये आपका समय हुआ, ठीक है। चलिए इसकी एसआई मात्रा की बात करें, जूल पर सेकंड होती है, यानी कि इसकी क्या हुई, जूल हो गई, क्या हो गई, जूल, और इसकी क्या हुई, टी यानी कि सेकंड, जूल पर सेकंड हो गई ये। और इसे वाट भी होती है अथवा वाट। उद्योग में प्रयुक्त तो यहाँ पर शक्ति होती है मुख्यतः अश्व शक्ति, इसे हॉर्स पावर कहते हैं, ठीक है। एक हॉर्स पावर, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक हॉर्स पावर में 746 वाट या जूल पर सेकंड के रूप में भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होता है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 30 नंबर। पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। कार्य की दर को शक्ति कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके ये क्वेश्चन है, कार्य है इसको करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई बताइए। देखिए क्वेश्चन घुमा करके, पर क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को घुमाया गया है। उत्तर बताइए, एम्पियर होगी, यहाँ पर वोल्ट होगी, केल्विन, वाट। शक्ति की इकाई बताइए। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। उत्तर बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसको ऑप्शन किसका, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा 30 नंबर का, ठीक है। क्या है कि वाट होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है आप 31 नंबर। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकांक यूनिट को उपयोग में किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। एनटीपीसी सेकेंड पर यहाँ पर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर बताएं कौन सा यहाँ पर सही है। यानी कि जो आपकी ध्वनि है इसको मापने के लिए यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, डेसिबल। किसमें, डेसिबल में यहाँ पर ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है, यूनिट होगी। आइए यहाँ पर आपको क्लियर करते हैं। ध्वनि को मापने के लिए किसके, डेसिबल एकांक यूनिट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। WHO यहाँ पर देखिए जो मानव द्वारा जो सुनी जाने वाली सर्वोच्चतम आवाज़ है कितनी होती है, WHO के अनुसार 45 डेसिबल की जो मानव द्वारा सर्वोच्चतम यहाँ पर सुनी जा सकती है, ठीक है, WHO के अनुसार, ठीक है। और अधिकतम यहाँ पर क्या होगी, WHO के अनुसार 75 डेसिबल की ऊपर तीव्रता मानव स्वास्थ्य के लिए कैसी हानिकारक होगी। अगर आप देखिए 45 तक आप डेसिबल की आप सुनते हैं तो आपका ये नॉर्मल है, ठीक है। और आप 75 से जब ऊपर बढ़ेंगे तो ये आपके यहाँ पर स्वास्थ्य मनुष्य के लिए हानिकारक होगी, ठीक।
चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर। ध्वनि को माप यूनिट क्या है? देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो गया है पर क्वेश्चन वही है। यूनिट न्यूटन है, ठीक है, डेसिबल, सोन्स और फोन्स। बताइए। एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन है, उत्तर बताएं। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, डेसिबल होगा। क्या होगा? डेसिबल। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 33 नंबर। ध्वनि प्रदूषण को रिक्त स्थान के पदों के अनुसार मापा जाता है। देखिए इसका फिर लैंग्वेज चेंज हो गया। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो कौन सा सही है? डी ऑप्शन, डेसिबल। ठीक है, क्या है? डेसिबल। आरआरबी जेई का इलेक्ट्रिकल ये क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है अब 34 नंबर। एसआई प्रणाली में डेसिबल की यहाँ पर बताइए, सॉरी प्रतिबल की इकाई बताइए। प्रतिबल की इकाई बताइए एसआई यूनिट में। किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, वाट, ठीक है, वाट पर वाट। और आरआरबी एसएसई में ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर बताएं। प्रतिबल की माप की इकाई बताइए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? उत्तर बताएं। 34 नंबर का सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सी आंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह कि प्रतिबल की ये क्या होगी? यूनिट होगी। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करें। देखिए प्रतिबल बराबर क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये आपके यहाँ पर यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा से न्यूटन पर मीटर ये यूनिट होगी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है सिग्मा बटे एफ अपॉन ए। सिग्मा बराबर एफ अपॉन ए। ठीक है, ये आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से तो आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, शक्ति की वाट। चलिए बार बार ये आपको क्यों हम यहाँ पर बता रहे हैं? क्योंकि आपको इसी वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको यहाँ बन सकते हैं वो आपको यहाँ से याद हो जाए, इस वजह से यहाँ पर बार बार आपको यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चनों को। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 35 नंबर। यहाँ पर निम्न में मिलान करिए। यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर एक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर उनका यूनिट है। ठीक है, स्वप्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स, इसमें कौन सा किसका यूनिट है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी। देखिए आरआरबी एसएसई का ये क्वेश्चन है। उत्तर बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो देखो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन। कौन सा? डी। देखिए जो आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रा क्या होता है? क्या होता है? टेस्ला होता है। और स्वप्रेरण, इसका क्या होता है? स्वप्रेरण का हेनरी होता है। स्वप्रेरण क्या होता है? हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्लियर करें। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या होता है? टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। ठीक है, चलो नोट्स भी बना सकते हैं आप यहाँ से। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 36 नंबर। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? मीटर पर मीटर, यहाँ पर डायोप्टर, और मात्रक नहीं मीटर पर सेकेंड। आरआरबी जेई का सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका कोई देखिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अपवर्तनांक का क्या है? मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक का यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो यह बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल है किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। इसी अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर। निम्न में से किसी जूल में मापा जाता है? देखिए लैंग्वेज कैसे घुमाया हुआ है। ऊर्जा में, वेग में, बल में, शक्ति में। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। उत्तर बताइए कौन सा सही है? जूल में मापा जाता है। किसे जूल में मापा जाता है? तो इसका देखिए ऑप्शन होगा ए सही, ऊर्जा में मापा जाता है। ऊर्जा और कार्य में कह सकते हैं। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल।
ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए विभिन्न भौतिक राशियों के यहाँ पर मात्रक देख लीजिए। यहाँ पर भौतिक राशियाँ लिखी हैं और आपके मात्रक यहाँ पर है। कार्य और ऊर्जा और कार्य को मात्रक क्या है? जूल। वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। यहाँ पर शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। यहाँ पर दाब का पास्कल है और इसका तरंग दैर्घ्य का क्या है? एंगस्ट्रॉम। मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है अब 38 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी इकाई है ऊर्जा की इकाई के समान है? बताइए किसकी इकाई है ऊर्जा के समान है? शक्ति है, घनत्व है, कार्य है और बल है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है। सिंपल प्रश्न है ये, आप लोग बताइएगा। हम पिछली ये कर चुके हैं अभी। चलिए लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी आंसर। क्या है? कार्य। ऊर्जा किसके बराबर होता है? कार्य के। अभी मैंने बताया था। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्लियर कर दें, अंतर्राष्ट्रीय इकाई अंतर्गत जूल और यहाँ पर देखिए कार्य है। जूल इकाई है ऊर्जा और कार्य की के व्युत्पन्न, ठीक है, के बराबर यहाँ पर होती है। यहाँ पर देखिए आपका मोस्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका बनेगा क्वेश्चन ये। यहाँ से देखिए एक जूल 1 न्यूटन को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका यहाँ से देखिए एक यहाँ क्वेश्चन बनेगा 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर तक लगाने में, यानी कि आपको यहाँ पर समझ में आया W बराबर क्या हुआ? Fs। ये समझ में आया W बराबर Fs, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 जूल, यहाँ पर देखिए 1 जूल, ठीक है, और यहाँ पर देखिए और एक बल क्या है? 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का बल, ठीक है, और देखिए 1 मीटर की दूरी इसके बराबर आ गया। ये है देखो कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर क्या है? फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा एक प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजरने की व्यय हुई ऊर्जा को क्या कहता है? किए गए कार्य के बराबर होती है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट? एक होता है W बराबर QV, ये होता है। देखिए यहाँ से देखिए B क्या होता है? B बराबर होता है IR, ठीक है, और Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT। यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा दोनों में, मल्टीप्लाई हुआ इन दोनों में, तो फिर I यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। I क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और R ये हो गया और ये T हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक क्या हो गया? 1 एम्पियर की धारा हो गई, I का स्क्वायर हो गया और एक का ये तो वर्क है ही, और यहाँ पर देखिए एक प्रतिरोध और 1 सेकेंड, ये देखिए इसको सेटिस्फाई करा, तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए एक होता है W बराबर Fs ये, और एक W बराबर I स्क्वायर RT, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर। शक्ति की इकाई क्या कहा जाता है? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। बताइए उत्तर क्या कहा जाता है? तो देखो इसका ऑप्शन सही है वाट। शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट कहा जाता है, ठीक है। एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर किए गए कार्य तो संचित होती है, ठीक है, ट्रांसमिट होती है। ये हमने पहले ये इसको कराया हुआ है, ठीक है। शक्ति इकाई का वो वाट होगी, किसी जेम्स वाट ने यहाँ पर ये पर रखा गया था, ठीक है। इसका नाम किसने रखा था? जेम्स वाट ने। एक वाट होता है जूल पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर है, वीडियो का अंतिम प्रश्न है 40 नंबर पर।
निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? बताइए। घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व है, विस्थापन है, दाब है। एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? इसकी इकाई, कोई भी इकाई नहीं है, इसकी यूनिट नहीं है। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है यहाँ पर बी आंसर। आपेक्षिक घनत्व, इसकी कोई यहाँ पर इकाई नहीं है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी राशि लिखेंगे आप और आपके मात्रक। हम घनत्व, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहाँ पर देखिए दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। विस्थापन मीटर होता है, विस्थापन क्या मीटर होता है। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व है ये तो एक जैसी राशियों का क्या होता है? अनुपात होता है। एक जैसी राशियों का क्या होता है? अनुपात होता है। इस वजह से आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई, आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये आपके 40 प्रश्न थे। आपने बताइए 40 प्रश्न हम इस वीडियो में कर चुके हैं। इसमें मैंने 20 प्रश्न किए थे। आप लोग बताइए 20 में से आपने कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको फिर बता दें, एयरफोर्स वायु ग्रुप की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो इसके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की हुई है, तो आप इसको ज्वाइन करिए। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस इस तरह करनी है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये आपको सीरीज प्रैक्टिस की कैसी लगी कमेंट में बताइए। जय हिंद।